हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम डिकोड करने वाले हैं जुत्सु काइसन सीजन 3 के आखिरी एपिसोड 12 को। इसमें यूटा अपनी एनर्जी के साथ पुरानी दौर के रीबोर्न जादूगर को टफ फाइट देगा। यूटा एक मॉडर्न जादूगर है और ये तो पता ही होगा कि वो अपनी शक्तियों से सातोरू गोजो को टक्कर दे सकता है। कैन यू बिलीव इट गाइस? सातोरू गोजो भाई पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि यूटा सेंडाई कॉलोनी में एंटर कर चुका है। उसके सामने पुराने दौर के जादूगर है जिसमें ये यूटा 2000 साल पुराने सोर्सर ध्रुव लकड़वाला को मार चुका है। तो चलिए इस एपिसोड को भी डिकोड करते हैं। शुरुआत में ही यूटा ध्रुव लकड़वाला को खत्म करके निकल रहा है और मन ही मन सोच रहा है कि सप्लाईज की कमी के चलते एक ऐसा नियम जोड़ना होगा जिससे सभी बाहर एक दूसरी कॉलोनी में आ जा सके। लेकिन इन हत्यारे सोर्सर को बाहर जाने की छूट नहीं दी जा सकती। ये नियम तभी लाना होगा जब ये सभी डेंजर सोर्सर मारे जा चुके होंगे। इसलिए उसे पहले बात करने का नियम जोड़ना होगा ताकि वो कंफर्म कर सके कि बाकी कॉलोनियों में भी खतरनाक जादूगर मर गए हैं। यूटा को एक दूसरे लोकेशन पर दिखाया जाता है। वहां पर ब्रिज के नीचे कुछ आम इंसान है जिनके पास कोई कर्स स्प्रेड नहीं है। वो उनकी रक्षा कर रहा था और उन्हें बताता है कि कोई खतरा नहीं है, तुम बाहर आ सकते हो। तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है और यूटा पलट कर देखता है और स्वॉर्ड निकालते हुए सबको स्टेडियम के अंदर जाने को कहता है। दो लड़के सामने वाले रास्ते से भाग कर आ रहे हैं और उनके पीछे एक रेड कलर का सैलाब लगा हुआ है और उनमें से एक लड़के को निगल लेता है और दूसरा जान बचाकर भाग रहा है। यूटा आगे बढ़ता है और उस दूसरे लड़के का हाथ पकड़ता है जो कि पूरी तरह उसमें फंस गया था और वहां बड़े बड़े कॉकरोचेज हैं जो उस लड़के को आधा खा चुके हैं। वे यूटा पर अटैक करते हैं और रास्ता बदलकर उन आम इंसानों पर भी अटैक करने जाते हैं। लेकिन यूटा रिका को बुलाता है और उन्हें रोकने को कहता है कि पंच में ब्रिज तोड़ते हुए खत्म करती है और बाकी को यूटा अपनी कर्स स्पिरिट से खत्म कर देता है। यूटा कोगाने को बुलाता है और उससे पूछता है ये कोई प्लेयर है। वो बताता है कि ये कुरो उरोशी है, ये कर्स स्पिरिट है, ये भी एक गेम प्लेयर है। वो यूटा के सामने नहर में खड़ा है और यूटा उसे देखकर बहुत हैरान है। वे दोनों आमने सामने हैं। यूटा अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक पोजीशन में है और कुरो भी अपनी फेस्टिंग लाइट स्वॉर्ड के साथ रेडी है। और आपको बता दूं ये कोई आम स्वॉर्ड नहीं है। इसकी एबिलिटी है जिसको भी इसने काटा उसके अंदर शिकेगामी एक्स इम्प्लांट होंगे और उनके घावों से पनप कर बच्चे निकलेंगे और साथ ही बर्स्ट मोड में बॉडी डैमेज करके बच्चे भी निकलेंगे। कुरो यूटा के करीब आता है तो अटैक करने के लिए, पर यूटा उसका हाथ एक ही झटके में काट देता है और अपनी स्वॉर्ड आर पार करके ब्रिज के ऊपर उसके हाथ को टांग देता है और कुरो को अपनी कर्स्ट एनर्जी से दूर फेंकता है। और फिर यूटा ब्रिज से स्वॉर्ड निकालता है और कुरो पर फिर से अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। लेकिन कुरो अपने कॉकरोच शैला वाली तकनीक से उसे दूर फेंक देता है और वो एक ट्यूबलाइट को पकड़ लेता है एक हाथ से और उसी पर लटक जाता है। उसे फील हो रहा है कोई उस पर नजर रख रहा है। तभी कुरो उसके सामने आता है। यूटा सोचता है मैं इसे अपनी पॉजिटिव रिवर्स तकनीक से इसे मार सकता हूँ। वो यूटा को कहता है मुझे लोहे का स्वाद बहुत पसंद है और यूटा पर अटैक करता है। यूटा उससे बचकर भाग रहा है और मन ही मन सोच रहा है कि मैं रिवर्स का तकनीक यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा हिडन मूव है। अगर यूज किया तो उस पर नजर रखने वाले जान जाएंगे और रिका भी स्टेडियम में लोगों की रक्षा कर रही है। लेकिन कुरो अपनी पावर की चपेट में बिल्डिंगों के उस सैलाब से निकलते हुए यूटा के पीछे लगा हुआ है। यूटा हुआ में मुड़कर अपनी कर्स स्वॉर्ड से वेव उसकी तरफ फेंकता है और उसके सैलाब को हटाता है। कुरो से बाहर आता है और अपने ब्लड कंट्रोल से एक हाथ को डिटैच करके दूर से ही यूटा पर अपनी फिस्टिंग स्वॉर्ड से अटैक करता है। लेकिन यूटा उसे ब्लॉक करता है। वो बचते हुए खेत में पहुंचता है और कुरो दो बाउंडर से उसके पास आता है। लेकिन यूटा जमीन में अपनी तलवार गाड़ता है और वहीं से कर्स स्पिरिट रिलीज करता है और उन बाउंडर्स को खत्म कर देता है। लेकिन वो फिर भी एक्शन मोड में पूरा सावधान है। तभी दो बेबी शिगामी उड़ते हुए उसके पास आते हैं, लेकिन यू टाउन पर बिना सोचे समझे दोनों को एक ही बार में काट देता है और उनसे ग्रीन कलर का लिक्विड निकलकर उसकी आंखों में चला जाता है और कुरो सांस देकर उस पर अपने फेस्टिंग स्वॉर्ड से उसको घायल कर देता है जिससे उसके अंदर से शिकेगामी पनपते और घाव से बाहर आते हैं जो कि काफी ब्रूटल है। कुरो यूटा को अपने हाथों से पकड़ लेता है और ऊपर उठा लेता है, लेकिन भाई यूटा उसे अपने दांतों से उसके मुंह पर काट लेता है जो कि दूर से तो खेतों में कोई रोमांटिक सीन जैसा लगता है। लेकिन वो उसके अंदर अपनी रिवर्स तकनीक से अटैक करता है और कुरो अंदर से फट जाता है और ये बैटल फाइनली यूटा जीत जाता है। तभी कोगा ने शिकिगामी अपीयर होता है और कुरो के 5 पॉइंट जोड़ने की अनाउंसमेंट करता है।
लेकिन तभी हवा से बिल्कुल पास में उसे आवाज आती है, तुमने रिवर्स कस तकनीक यूज की है, और एक लेडी अपीयर होती है। इसका नाम ताकाको उरो है। वो एक पुरानी सोर्सर है। उसकी पावर सतह में बदलाव, और वह एक तरह से आसमान को पहनकर भी उड़ सकती है। और वो यूटा फिर भी सरफेस चेंज कर से मारती है, जिससे वो दूर गिरता, वो उठता, वो दोनों और वे दोनों आमने सामने हैं। वो अपनी शक्ति यूटा के सामने फ्लेक्स करती है। भाई साहब, इसने तो बॉडी पर सिर्फ एयर वाली बिकनी पहनी है। वे दोनों आमने सामने हैं। उरो यूजी पर अटैक करती है और उसे दूर आसमान में उड़ा ले जाती है। यूटा के हाथ लंबे हो गए हैं, वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा है। लेकिन तभी रयू नाम का सोर्सर अपनी कैनन जैसे बालों से उन दोनों पर ग्रेनाइट ब्लास्ट से अटैक करता है। लेकिन यूटा और उरो दोनों बच जाते हैं। तभी यूटा भागता है और रयू उस पर अपने ग्रेनाइट ब्लास्ट मल्टीपल से अटैक करता है। लेकिन यूटा भाई टॉप मोस्ट स्पीड से उनसे बचकर इधर उधर भाग रहा है। लेकिन एक ब्रिज पर मल्टीपल ग्रेनाइट ब्लास्ट उसको लगते हैं और रेयू एक बिल्डिंग पर है। लेकिन तभी यूटा उस पर अचानक पीछे से अटैक करता है और उसे रेयू यूटा को बताता है कि उसे टॉप मोस्ट लड़ाई से मिठास मिलती है। और दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक दूसरे को टफ फाइट देते हैं। लेकिन रयू उसे अपनी कर्स स्पीड से दूर जा गिराता है। यूटा एक बिल्डिंग पर है। तभी रयू फिर से कैनन ग्रेनाइट ब्लास्ट से अटैक करता है। लेकिन यूटा पीछे झुककर बच जाता है। लेकिन रेयू इसी बीच उसे पंच मारता और यूटा छत तोड़ते हुए नीचे गिरता है। लेकिन रेयू भी वहां फिर से ग्रेनेड ब्लास्ट का राउंडली सर्कल में ब्लास्ट करता है, जिससे वो फ्लोर पूरा टूट जाता है। लेकिन यूटा इसी बीच बाहर चला गया था और बिजली की तारों से जम करके वे दोनों फिर से लड़ते हैं। वो दोनों लड़ते लड़ते एक मेट्रो ट्रैक पर गिरते हैं। रेयू पूछता है, शिकेगामी को नहीं बुलाओगे? लेकिन यूटा कहता है नहीं। यूटा के हाथ में एक लोहे का पाइप है। वो अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन रेयू पीछे बने टनल में चला जाता है और यूटा भी उसके साथ उसी टनल में घुस जाता है। और वो उस पर ग्रेनाइट ब्लास्ट से बार बार अटैक करता है, पर यूटा उस पाइप से उन सबको तलवार की तरह काटते हुए बढ़ता है। लेकिन रयू अपने हेयर शेप से बनी कैनन को पकड़कर अटैक करता है, जिससे यूटा का पाइप भी पिघल जाता है। लेकिन यूटा अपने आप को इस बीच बचाने में कामयाब होता है। तभी रयू फिर से उस पूरी टनल में पूरा बड़ा ग्रेनाइट ब्लास्ट अटैक करता है और पूरी तरह टनल की दीवारें झुलस जाती है। लेकिन ये क्या है, तभी ओवरहीट के कारण रयू के बाल बिखर जाते हैं। लेकिन वो कंघे से उन्हें ठीक करने लगता है। लेकिन यूटा इसी बीच दूसरी टनल में से मेट्रो ट्रेन के साथ अटैक करता है और रयू को किक करता है। लेकिन रयू फिर से ब्लास्ट करता है और वो बाहर उड़ता है, पर बीच आसमान में नेतुरों ने उसे सतह पर रोक लिया और आसमान को ब्रेक कर यूटा को फिर से नीचे गिरा देती है। लेकिन इसी बीच एक बिल्डिंग से युताका को कहता है, पहले कपड़े पहन कर आओ, और उसे ग्रेनेड ब्लास्ट से अटैक करता है। लेकिन उरो उसे आसमान में फोल्ड कर रियो की तरफ वापस रिवर्स कर देती है। लेकिन यूटा फिर से लड़ने के लिए आ खड़ा हुआ है और रियो भी इस बार से बच गया था। वो भी अब पूरे मूड में। रयू आता है और वो यूटा को देख सोच रहा है कि यूटा की शक्तियां खत्म हो गई हैं। लेकिन यूटा मजबूरी में स्टेडियम के लोगों को छोड़ रिंग डालकर अपने शिकीगामी को बुलाता है। रीका वहां पर होती है और मैं आपको बता दूं, रीका पहले इंसान थी। यूटा और रीका बचपन के पक्के दोस्त थे। वे बड़े होकर शादी करना चाहते थे, लेकिन रीका की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। लेकिन यूटा के गहरे दुख के कारण रीका एक स्पेशल ग्रेड का स्पिरिट बन गई। रीका के पास अनलिमिटेड पावर है और रीका यूता को कर्स तकनीक कॉपी करने में भी मदद करती है और उसके पास हथियारों का भंडार भी है। वो यूटा को हथियार चुनने को कहती है, लेकिन उसे ये काबिलियत सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलती है। वो एक पूरा हैंड ग्लव पहनता है और रीका को अटैक करने को कहता है। लेकिन इसी बीच वो कॉपी से इनुमाकी की तकनीक से उसे फ्रीज बोलकर फ्रीज कर देता है और वे दोनों उसे साथ मिलकर धोते हैं। लेकिन रयू इसी बीच उन पर अटैक करता है। वे पीछे हटते हैं। यूटा रयू की तरफ बढ़ता है और उसे दूर तक सड़क तोड़ते ले जाता है। लेकिन रयू अपने आप को छुड़ा लेता है। लेकिन इसी बीच उरो जमीन की सतह को बिल्कुल एक फर्श की तरह उठाकर उसमें सुनामी की लहर दौड़ा देती है। लेकिन रयू और यूटा दोनों बेपरवाह लड़ रहे हैं और उसे एक पंच में दूर जा गिरती हैं। लेकिन रयू इसी बीच से एक राउंड सर्कल ग्रेनाइट बनाकर उसे घुमाते हुए अटैक करता है। लेकिन यूटा उसे ब्लो करता है, पर वो नहीं कर पाता। एक और रीका और उरो लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रयू और यूटा भी। लेकिन ताका को उरो रीका को अपनी फोल्ड तकनीक से उन दोनों के बीच गिरा देती है और उरो आसपास सब कुछ फोल्ड करते हुए आहिस्ते से अटैक करते हैं। नीचे पूरी तरह धुआं छा जाता है। लेकिन जैसे ही धुआं छटता है, रीका यूटा को ताका की तरफ फेंकती है और इसी बीच यूटा अपनी पावर से
छोटे रिका के शिकेगामी अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन वो एक को पैर से कुचलकर मार देती है। यूटा उसके सामने है, वो इनुमा की तकनीक से बोलने वाला ही होता है, लेकिन तभी उरो अपने कान कवर कर लेती है, जो कि बस यूटा के ध्यान भटकाने की तकनीक थी। वो ध्रुव की तकनीक से उसे घायल करता है, जो कि शिकेगामी के बीच के कनेक्शन बनाती है, जिससे इंसान कट सकता है। वो घायल हो जाती है, लेकिन ताकाको बच जाती है। तभी ताकाको उरो के पीछे से रयू और रिका लड़ते हुए निकलते हैं, लेकिन रयू उसे अपने ब्लास्ट से दूर फेंक देता है और रयू भी अब वही खड़ा है। वे तीनों एक दूसरे के और यहाँ तक कि तीसरे के अगेंस्ट हैं, और भाई वे तीनों ही एक साथ डोमेन एक्सपेंशन एक्टिव करते हैं। क्रेजी भाई क्रेजी। और तीनों का डोमेन एक साथ एक्टिव होता है, लेकिन रिका गुस्से में कहते हैं यूटा को वापस करो। लेकिन वहां कुरो आ टपकता है। वो उसके वंश वृद्धि से आया है, जिससे वो दोबारा जन्म ले चुका था, और वो डोमेन में एंटर करता है, जिससे उसके अनएक्सपेक्टेड आने से तीनों डोमेन टूट जाते हैं। कुरो और ताकाको उरोस सामने सामने है। उरो की पावर डोमेन के कारण खत्म हो गई है। कुरो उसका हाथ काट देता है, जो रिका खा जाती है, ताकि वो उरो की पावर कॉपी कर सके। लेकिन रयू उरो को ग्रेनाइट बर्स्ट से घायल कर देता है, और यूटा कुरो को रिवर्स टेक्निक से अब वो यूटा के सामने है। रिका उसके साथ है, तो अटैक करते हैं, जो आपस में टकराते हैं। क्रेजी भाई क्रेजी, बहुत ही देखने में खतरनाक है, लेकिन कुछ नहीं होता। यूटा रयू पर अटैक के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन रयू ग्रेनाइट ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन यूटा उरो की तकनीक से उसे आसमान में फोल्ड कर देता है। वे दोनों उस पर मिलकर अटैक करते हैं, लेकिन तभी 5 मिनट हो जाती है, और रिका से मिलने वाली पावर की सप्लाई यूटा के पास अब बंद हो जाती है। अब वे दोनों हाथों से लड़ रही है, और रयू फाइट को डेजर्ट की तरह एंजॉय कर रहा है। लेकिन इसी बीच उसका ग्रेनाइट बर्स्ट आकर रयू को लगता है, जिसका यूटा ने उरो की तकनीक से उसी पर रिवर्स करके बहुत ही लंबे ट्रैक से घुमा दिया था। रयू बेहोश हो जाता है और कुछ समय बाद होश में आता है। यूटा वहीं बैठा है। वे दोनों कुछ देर तक फ्रेंडली बातें करते हैं, और रयू उससे अपने पॉइंट देने को कहता है, और वो इसी तरह का सौदा उरो से भी कुछ देर पहले का कर चुका था। यूटा के पास अब कुल मिला के 190 पॉइंट है। यूटा एक खाली सड़क से जा रहा है, उसे उरो से की गई बात की मेमोरी दिखाई जाती है। वो उससे कहते हैं कि जो भी जादूगर हो या कर्स स्पिरिट अपनी सारी हदें पार करके बहुत सारी ताकतें जुटा लेता है, वो बस विनाश लाते हैं। और इसी बीच कासिमो, माकी जैन, फुशिगुरो और एंजल, फिर ताकावा और यूजी को भी साथ दिखाया जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीजन खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।